नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार शानदार केमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। लेकिन अभी भी मौका नहीं निकला है हाथ से, अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। कौन सा शेयर है, कैसे फंडामेंटल से कौन से लेवल पर बाय करें, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है विनाती ऑर्गेनिक्स। एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,219 रुपीज़, जो कि हमें 6% ऊपर दिखाई दिया। अगर इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने हमें 3% के नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दिए थे। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 20% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 400% के शानदार रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 35.33 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.51 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन उसका एक रीजन है कि कंपनी काम भी प्रीमियम करती है। इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी काफी शानदार हमें दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.21 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.47 है। डिविडेंड यील्ड है 0.47%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.1% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 0.65 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.07 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.14 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 0.33 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 3.41% है, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स की 6.58% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 2.25% से बढ़कर 2.43% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम सिर्फ 7.65% है, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स की उसे कई ज्यादा है, 23.59% हमें दिखाई देती है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं ग्रोथ व्यू पर, तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ यहां पर हमें दिखाई दे रही है। नेट इनकम आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 13 से करके लगातार सिर्फ और सिर्फ हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली एक ग्रोथ वाली कंपनी हमें यह दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स ने सपोर्ट लिया था 700 के लेवल पर, जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला। रिकवरी हुई, अपने प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया था, लेकिन कुछ महीनों तक 3-4 महीनों तक स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया और उसके बाद हमें भारी तेजी देखने को मिली। 1,000 रुपए के लेवल से स्टॉक बढ़कर 1,400 तक पहुंच चुका था और उसके बाद वापस यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिली, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था, लेकिन आज अच्छी खासी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आई है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफी समय से इतनी ज्यादा बाइंग हमें होती हुई नजर नहीं आई थी। 6 लाख शेयर्स आप देख पाएंगे ट्रेड होती हुई नजर आए, तो वॉल्यूम में हमें सर्ज देखने को मिला और उसके कारण ही हमें इतनी ज्यादा तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे इंडिकेटर्स के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कई कोशिश की, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी न्यूज नहीं मिल रही है जो कि विनाती ऑर्गेनिक्स में इतनी ज्यादा बाइंग को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी न्यूज मिलती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जो दूसरा रीजन मुझे दिखता है, मैंने आपको एक वीडियो के द्वारा आपको नोटिफाई किया था कि विनाती ऑर्गेनिक्स के जो मैनेजमेंट है उनका इंटरव्यू लिया गया था और वहां पर उनका कहना था कि कंपनी का फ्यूचर जो है, एक्सपेशली जो 2021 है, वो बहुत ही अच्छा रह सकता है। रेवेन्यू थी वो 20 से 25% हमें नेक्स्ट ईयर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कैपेक्स प्लान के बारे में बात की थी, कंपनी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या खर्चा करना चाहती है एक्सपांशन के लिए, तो 150 करोड़ के आसपास का उनका कैपेक्स का प्लान भी दिखाई दिया था। और पीएलआई स्कीम के बारे में पूछा तो वहां पर भी विनाती ऑर्गेनिक्स के जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्ट दिखाई दे रहे थे, उन्होंने वहां पर अप्लाई भी किया था। तो उनका कहना था कि आगे आने वाला साल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कंपनी के लिए भी और ओवरऑल केमिकल सेक्टर के लिए भी। ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो इसके चलते मेरा मानना है स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, यहां पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को वैल्यू दिखाई दी है और वहां पर यहां पर बाइंग होती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, पहले भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक जाकर हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया था। यह लेवल था 1240 के आसपास का लेवल।
इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 64.27। आप देख पाएंगे बहुत ही स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आ रही है 64, यानी कि काफी स्ट्रेंथ यहां पर डेमोस्ट्रेट हो रही है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 63.57 है, यहां पर भी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है। एमएसीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है, ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1195 का लेवल, मीडियन है 1149 का लेवल, लोअर बैंड है 1102 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 1168 का लेवल। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1096 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो देखिए पहला पिवट रेजिस्टेंस तो बनकर आता है 1249, यानी कि ऑलमोस्ट 1250 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट लेवल जो एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है वो है 1320 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। और जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला तो 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1023 के आसपास का लेवल। फिलहाल आपको पता ही होगा कि स्टॉक में काफी समय से कंसोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आया था। 3-4 महीनों तक स्टॉक में एक ही रेंज में हमें फंसता हुआ नजर आया था और तब भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें भारी तेजी भी दिखाई दी थी। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरा मानना है कंपनी को होल्ड करके रखिए। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगले साल में इतनी ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इनके जो नए प्लान चल रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिशन वो करना चाहते हैं, इसके कारण रेवेन्यू में लॉन्ग टर्म के लिए हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखिए, प्रॉफिट में चल रहे हैं। और अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन पे लिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बहुत ही खुशी होती है अगर आप हमारे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए हैं 1250 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि जो हिसाब से वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, चांसेस है कि हमें वहां पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें फ्रेश बाय क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया कि 1000 से 1100 का जो लेवल है, जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी इसी लेवल के आसपास कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई दी। और यहां पर हमने कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट किया, 2-3 बार स्टॉक इसी लेवल पर रिट्रेस होता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी भी ज्यादा यहां पर मौका हाथ से नहीं निकला है, अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कंपनी के जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में भी बिल्कुल भी बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।